सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि सादर जय जयंत करते हैं आज की शुरुआत। घड़ी बजा रही 8 और आज कुछ कर रहे हैं आपसे सिर्फ तीन बहुत जरूरी बात। पहले का शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप, और उसी के बारे में चित्र दिखा रहे हैं वो आपको साथ। मुनिषी विहित सागर जी आचार्य श्री से कहते ना, इस जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो मुंह को राग को थोड़ा कम कर देते हैं, पर नहीं, कई बार गुरु शिष्य का ऐसा संबंध बन जाता है कि वह रिश्ता दूर होते हुए भी नज़दीक रह जाता है। और मुनिषी विहित सागर जी, जिनकी आजकल बहुत स्वास्थ्य खराब है, नहीं चल पा रहे हैं और बहुत अपने बारे में चर्या में बस सब बात कर रहे हैं, आपसे दिखा रहे हैं। मांगे तुंगे से 20-25 किलोमीटर पहले ही है, सातना के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उन्होंने कह दिया मैं ना डोरी लूँगा, ना कुछ लूँगा, ना तल आपसे पाटा लूँगा, कुछ लूँगा, मैं जाऊँगा तो अपने पैर पे जाऊँगा। आज स्वास्थ्य खराब है, कारण 18-19 साल से आचार्य श्री विराग सागर जी के बिल्कुल नज़दीक रहे और एकदम के बाद एकदम मानसिक जो संतुलन बिगड़ सा गया, नहीं समझ पा रहे थे। और उसके बाद लगातार अब विहार हो रहा, 10 किलोमीटर रोज करते। और इनके अंदर खास बात थी, जब से आचार्य जी गए आहार बिल्कुल आधा चौथाई तक रह गया, और विहार के बाद 1 मिनट रुकते, तुरंत विहार कर लेते 10-12 किलोमीटर। ठंड हो रही है और उसके कारण अब बीमारी इस तरह से स्वास्थ्य अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो गया है। बाहर के वातावरण से और अंदर की मानसिक परेशानी बार बार उन्हीं की याद दिल में रहती है। अब उसमें आहार के लिए 1/4 रह गया है, 8-9 मिनट का आहार बस। बीपी इतना नीचे आ गया है, सुनाएंगे आपको, जो भरत जी साथ चल रहे हैं उनसे बात करी जब, उन्होंने बताया कि बिल्कुल बीपी लो आ गया। आज की तारीख में, आज ईद बता रहे हैं आपको, पिछले 4 दिन में अब थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन उनसे कहा है कि 20 किलोमीटर सिद्ध क्षेत्र में है, 3 यहाँ रह गए हैं, बाकी सारा संघ चला गया 19 पिछी का। लेकिन तब भी उन्होंने कहा नहीं, डोली नहीं, पाटा नहीं, कोई मुझे उठाकर नहीं जाएगा, जाऊंगा तो सिर्फ अपने 11 नंबर की बस से, हमारी मोटी भाषा के अंदर, यानी सिर्फ अपने ही पैर से जाऊंगा, किसी के सहारे से नहीं जाऊंगा। आज मेंटली रूप से अपने को स्वस्थ आचार्य विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी, अनेकों के माताओं के कईयों के संदेश पहुंच रहे हैं कि आपको मजदूर होना होगा। अरे जो चले गए हैं हृदय में रखिए उनको, बस उनके रास्ते पे चलिए, उनके मार्ग का आचरण करिए, यही बहुत है। लेकिन उनके अंदर से यादें नहीं निकल रही हैं। अरे मेरे साथ 19 साल मेरे जीवन के गुजारे हैं, इसके मैं कैसे भूल जाऊँ उनको। और फिर हल्का सा बुखार हो गया है, जो वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, और वायरल जब बढ़ जाता है तो आहार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमने बात करी सीधा इस बारे में, जो उनके साथ चल रहे हैं भरत भाई, भरत ठुले जी, जरा उनसे सुनाते हैं आपको पूरा, कहते हैं लाइव बात आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा भरत भाई से, जो साथ चल रहे हैं, कैसी दशा है समय और क्या क्या हुआ था, सुनिए। तबीयत खराब होने का कारण ये था कि ठंडी थी। हाँ। और रोड रास्ते भी खराब थे। हाँ। और आचार्य का जब संग निकला औरंगाबाद से, तो किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, हाँ, वो 10-10, 11-11, 12-12 किलोमीटर चलने की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य में क्या हो गया है, क्या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा। हाँ, और वायरल इन्फेक्शन में क्या हो गया है कि फिर जो आहार की जो चर्या थी वो बहुत कमजोर हो गई। अच्छा। कमजोर यानी कि आहार या 7-8-9 मिनट में ही खत्म कर देते थे। मतलब पूरा आहार नहीं हो पा रहा था, पूरा आहार ही नहीं हो पा रहा, खड़े नहीं हो पा रहे थे, खड़े ही नहीं हुआ। अब उनका बीपी भी 20, 25, 30, 45 ऐसा हो गया था आखिरी में। क्या इतना लो आ गया है? हाँ, इतना कम हो गया है? हाँ, इतना कम हो गया था। अभी तो ठीक है, लेकिन आहार जो है ना वो बराबर नहीं हो रहा है गुरुदेव का। वो तो स्वास्थ्य नुकसान करेगा फिर तो वो नहीं। लेकिन क्या है कि विराट सागर जी की जैसा जालना में जो समाधि हुई, जी, जब से थोड़ा, क्योंकि आचार्य श्री के साथ लगभग 18-19 साल एक साथ रहे। हाँ, एक ही रूम में, बिल्कुल। और उसके वजह से क्या हो गया कि आचार्य श्री जाने की वजह से थोड़ा बहुत तो मानसिक, अच्छा, वो भी है असर। ओहो हो। हाँ, थोड़ा बहुत असर है। अच्छा, उससे नहीं उबर पा रहे हैं, उसका भी कारण एक बन गया है। हाँ, उसका भी एक कारण बन गया है। सब समझा रहे, आचार्य विशुद्ध सागर जी का भी फोन आ गया, विभो सागर जी का भी आ गया, माता जी का आ गया, सब समझा रहे गुरुदेव को कि ऐसा कुछ नहीं है
लेकिन आप थोड़ा सेहत पे ख्याल दो, थोड़ा आहार दिनचर्या पे। और उनका क्या है कि आहार होते से ही लगभग एक 10-15-20 मिनट कहीं बैठे आराम से तो तुरंत विहार कर देते थे, धूप देखते नहीं ओहो थे, अच्छा। सर्दी नहीं, बारिश नहीं। और फिर साथ में बहुत बार अकेले तो 10-10, 12-12 किलोमीटर में खुद चला कई दिन। फिर वो रास्ते में फिर अकेले ही, साथ में किसी को फिर आने भी नहीं देते थे। अच्छा। अभी तो ठीक है। मतलब मानसिक और कारण ये शरीर से भी दिक्कत आने लगी उनको, मतलब मेन बात ये है। हाँ, शरीर में भी थोड़ा सा क्या है कि मानसिक और ये इसका थोड़ा बहुत है उनके जी। और सब अभी भी विराट तीर्थ के भी ट्रस्टी आके गए, मिल के गए। स्वास्थ्य हल्का सा चला है, काहे के डोली पर ले जाते हैं, सर्दी का मौसम है, आप वहीं सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे और वहां पर वैयाव्रत ही और बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं। पाठा ले लें, कुछ और ले लें, कई तरह की बातें बताई। आजकल अधिकांश संत स्वास्थ्य नहीं होता तो लगभग चलते हैं, क्योंकि शरीर को भी देखना होता है। डोली लेके चलते हैं, कभी किसी सहारे चलते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा नहीं, इतने सख्त चर्या में कहते हैं जाना है कदम भी तो अपने पैर पर ही चलना है, हमारी बात। और हाँ, कलेक्टर भी आए, मानसून अध्यक्ष भी आए, कई आए लोग आए, हम कमेटी के लोग आए, पर उन्होंने क्या कहा मुझे, भरत भाई ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलता है। जो विहार में चलता है, वास्तव में सही बात कही उन्होंने कि हम जब कहीं पहुँच जाए साधु, दर्शन करने के लिए सैकड़ों की भीड़ पहुँच जाएगी, लेकिन जब विहार होगा तो हम में से चंद चार नजर नहीं आएंगे। बहुत बड़ा कड़वा सा है जैन समाज का कि हम आहार विहार में साथ नहीं हो पाते हैं। आज यही कमजोरी हमारे सामने दिख रही है, जगह जगह दिखती है। क्या कहा भरत भाई ने, सुनिए जरा। वो कलेक्टर और ये जो है ना, ये मांगी तुंगी वाले, ये जो कलेक्टर विलेक्टर ये जो पद पे बैठे है ना, ये टाइम पे आते हैं। विहार में क्या है कि जो तकलीफ होती है मेन विहार में होती है। बिल्कुल, विहार हम लोग नहीं करवा बिहार पाए में, बिहार में देखने के लिए कोई नहीं रहता है। अब इसमें सब में ज्यादा जो मेहनत की है, हाँ, इसमें महावीर जुम्बरलाल जी पाटनी, अच्छा, औरंगाबाद, जिन्होंने आनंद नगर में, और उसके बाद संजय जी आजमेरा, इनकी जो टीम है वो 6-7 नाम है। और मैं पारस लवाड़े और ऐसे जो मुनि सेवा समिति के जो हर गांव हर गठन में जो लोग अपन ने बनाए ग्लोबल महासभा से, उनके फिर सब सेवे करी। ऐसा वो 19 पिच्छियों का संघ अभी सटाना तक पहुंचा है। और आचार्य श्री तो सटाना में है, उनके साथ 2-3 महाराज है और एक शिल्लक जी है, 2-3 दीदी है, बाकी तो मांगी तुंगी में। अच्छा, बाकी मांगे तो चले गए आगे। अच्छा, हाँ, लेकिन आप उनको गुरुदेव को तो बहुत समझा रहे हैं अपन कि आप थोड़ा बहुत कोशिश करो तो टोली में आपको हम मांगी तुंगी सिद्धे क्षेत्र पे लेके जाते हैं जी। लेकिन वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि मैं सटाना में ही ठीक हूँ, जिस दिन अच्छा होगा उस दिन आगे बढ़ूंगा। मतलब डोली मैं नहीं लूंगा? नहीं, डोली नहीं। उसके बाद जो गाड़ा आता है ना, गाड़ा, हाँ, लकड़ी वाला, हाँ, बिल्कुल, वो भी बोला हमने, तो वो भी नहीं। उन गुरुदेव को ये भी बोला कि आपको हम पाटे पे बिठा के, आपकी दिनचर्या कहीं पे भी खराब ना हो, इस तरीके से डोली वाले बुला के पाटे को अपन उसको जैसा कि हाथ में पकड़ के बल्ली में लेके चल देंगे उसको लेके। बल्ली नहीं, स्टैंड ऐसा बना के लंबे पाटे पे आप बैठो आराम से, तो आपको एक 5-6 घंटे में हम मांगी तुंगी आराम से पहुंचा देंगे, 20-25 लड़के मिला के। ठीक है, फिर जैसा तरुण सागर जी महाराज जी को, बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम पे पारस जी लवाड़े ने उन्होंने डोली करके एक रात में 45 किलोमीटर बेंगलोर लेके गए थे। हाँ, तो उसी तरह तो वो नहीं बोल रहे गुरु। नहीं, मैं जाऊंगा तो पैरों से जाऊंगा अपने। हाँ, जाऊंगा तो पैरों से। उस दिन भी मेरे पास है कुछ फुटेज है। उस दिन भी मैं सटाना लेके आया ना गुरुदेव को, जब भी उन्होंने वही बोला मेरे को। अच्छा, मेरे को चलना है तो पैरों पे ही चलना है, मैं बाकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब दो आपको जैन समाज के व्यापारी की बताते हैं। बड़ौत में एक के दुकान के अंदर पूरी आग लग गई, किराना की दुकान के अंदर, जैन तीर्थ यात्रा संघ वाले। और दूसरे को बता रहे हैं सुनील जैन जी। बताया था मैंने आपको 7 दिसंबर, आज 2 हफ्ते हो रहे हैं, एक पखवाड़ा होने वाला है। क्या कसूर था हमने कि मॉर्निंग वॉक करने क्यों गए, पक्षी को थाने में डाला, स्वर्ण सिनेमा के सामने बाइक पर 2 आए और 6 राउंड गोलियां शरीर के पार करने की। कसूर पता होगा, और एक और कसूर था जो अब मालूम चला कि वह पूछ रहे थे किसी का नाम, चुप रहते, कुछ नहीं होता। उन्होंने पूछा, जो आए थे बदमाश,
सुपारी लेकर आए थे। अंडरग्राउंड है, पुलिस अभी भी खाली हाथ को मल रही है, जैसे सर्दियों में आप भाप गर्मी लेने के लिए, ताप के लिए मलते हैं। बस यही है पुलिस के पास। मालूम चला हाशिम गेम के थे, वह किसी विराट को ढूंढ रहे थे और उन्होंने पूछा भाई विराट कौन है। इतना कहा था, उन्होंने कहा कि सुनील जी के मुख से ये निकला कोई विराट नहीं है, लेकिन कोई पर उन्हें थट 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 शुरू कर दिया। अगर उन्हें मुंह से बोला नहीं होता शायद यह हाथ, यानी मारना किसको था, एक बेकसूर कारोबारी जो बर्तन के व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, वो मारे गए। क्या आज जमाना है, यानी जिसको मारना था उसकी सुपारी मिली थी, सब कुछ दूर से था, देश के नहीं बाहर से काम चल रहा था। और हैरानगी हो रही है, अभी तक पुलिस पहचान चुकी है कि दोनों कौन है सुपारी लेकर जिन्होंने शूट किया था, लेकिन दोनों ही अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड, बिल्कुल कोई भी सब कुछ सबूत मिलने के बाद भी अभी पुलिस खाली हाथ है, दोनों की पकड़ने की कोशिश में। मालूम चला कि जिसको निशाना बनाना था उसको चक्कर में एक जैन कारोबारी की सरे बाजार में हत्या कर दी गई, स्वर्ण सिनेमा के पास पूर्वी दिल्ली के अंदर। बस इसलिए कि उसने कहा था हम में से कोई विराट नहीं है, यहाँ कोई विराट, बस यहाँ कोई भी नहीं बोल पाए थे कि उसने थर्ड थर्ड समझ के वही आदमी है। आज जैन समाज स्तब्ध है, परिवार की स्थिति आप सोच सकते हैं, पर पुलिस अभी भी उनको ढूंढ रही है। किसका दोष था, बेकसूर की हत्या हो गई है। अब दिल्ली के पड़ोस से बात करते हैं। सोमवार की रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे थे। यह जो देख रहे हैं ना आग का तांडव, बस यही एक आज हुआ है सुबह गुलाबी नगरी में। CNG ट्रक जब वो मुड़ रहा था, पीछे का ट्रक ने जो मारी टक्कर, आज मालूम ना क्या हुआ है, कई वाहनों के अंदर वो विस्फोट हुआ CNG के अंदर, और वहाँ पर 10 के लगभग की मृत्यु हो गई, 40-50 के लगभग घायल हो गए। आज भी इस समय मंजर सा लग रहा है। पर ऐसी बात करें हम यहाँ की, हम बात करें बड़ौत की, आपसे जैन व्यापारी की बात कर रहे हैं जिनकी किराना की दुकान थी, उसी में यह आग लगी रात को 11:30 बजे। जैन तीर्थ यात्रा संघ वाले संदीप जी और तारक जी, उन्हीं की दुकान थी। लाखों का माल खत्म हो गया। पहले भी उनकी आग लगी थी इसके यहाँ, तब भी ये नुकसान हुआ था। समझ नहीं पा रहे कारण क्या है। अभी भी कुछ शक भी हो रहा है किसी दूसरे पर कि क्या आग लगाई गई थी या किसी शॉर्ट सर्किट से लगी थी। अभी तक जांच नहीं मालूम चली है। आज हम 4 दिन बाद आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सुराग नहीं मिला है। एक जो उनके एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या बताया सारे चैनलों के बारे में, सुनिए जरा उनसे। उन्होंने क्या कहा है, नुकसान बहुत बड़ा है, लाखों में है, और पर जब ये आग के बारे में कारण अभी पता नहीं चला है। जाते जाते सुनते जाइए उनका ही जवान। आपका नाम जानना चाहेंगे? अध्यक्ष व्यापार संघ मुदीर जी, कहाँ पर आग लगी है, किस व्यापारी की दुकान में आग लगी है, क्या मामला है? व्यापारी संदीप जैन है, इलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, बड़ौत में व्यापार करते हैं ठाकुर द्वारे के पास। पहले भी इनकी इसी दुकान में आग लगी थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन साहब भी थे, पूर्व चेयरमैन साहब भी थे। तो फायर ब्रिगेड ने पहले शो सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया था, ये तो पता नहीं किस कारण लगी थी, नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार जिस कारण भी लगी है सही जांच होके व्यापारी को बिल्कुल सही वो मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने व्यापारी होने के नाते संदीप से बात की, कुछ बात आई उनकी तरफ से, क्या लग रहा है उन्हें? संदीप जी का कहना ही है नुकसान किया गया है मेरे, मतलब कोई पर्सनल चर्च हो या कुछ हो, ये तो हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन नुकसान तो उनका हुआ है। इससे बड़ा नुकसान आदमी का हो नहीं सकता व्यापार। तो आग कितने घंटे से लगी हुई है, कब से काबू नहीं पाया गया? आग 3 घंटे से लगी हुई है, अभी तक पूरा काबू नहीं पाया गया है। नीचे की थोड़ी बूझी है, ऊपर बहुत जबरदस्त आग है, सारा माल जल के राख हो गया व्यापारी। इससे बड़ा नुकसान व्यापारी के लिए हो नहीं सकता। किस चीज़ की दुकान है इनकी? इनकी परचून की किराना की होलसेल की दुकान है, टॉफी बिस्किट चिप्स वगैरह की।